हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। अभी 2 दिनों से ये खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। इवन पार्लियामेंट में भी इसके पीछे बहुत हंगामा हुआ। तो जानते हैं इसके बारे में। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में बूम आने के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी और साइबर अटैक्स में भी एडवांसमेंट हुए हैं, और इन सबको देखते हुए साइबर अवेयरनेस भी काफ़ी हद तक बढ़ी है। लाइक किसी अननोन नंबर के कॉल ना उठाना, सस्पिशियस लिंक को क्लिक नहीं करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज से कुछ 10 साल पहले तक हैकर्स का टारगेट पर्सनल कंप्यूटर्स हुआ करते थे, पर नाउअडेज हमारा मैक्सिमम काम मोबाइल पे होने के कारण इन हैकर्स का टारगेट भी मोबाइल फ़ोन हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है, आज के टाइम में मोबाइल हमारी सेकंड आइडेंटिटी बन चुका है। हम क्या खाते हैं, क्या बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या शॉपिंग करते हैं, क्या पसंद करते हैं, हर चीज़ हमारे मोबाइल को पता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम क्या सोचते हैं ये भी मोबाइल को पता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज़ के बारे में मन में सोच रहे हैं और जब मोबाइल खोलते हैं तो उसी चीज़ से रिलेटेड ऐड सामने आ जाता है? अगर हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये मेन रीज़न है जिस कारण गवर्नमेंट और हैकर्स का सबसे बड़ा टारगेट ये मोबाइल फ़ोन हो गया है, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है और उसी इन्फॉर्मेशन को हैकर अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। और अब इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है, पेगासस स्पाईवेयर का। वैसे तो ये नया नहीं है, क्योंकि 2016 और 2017 में भी इसके बारे में बहुत कुछ न्यूज़ आई थी, और 2019 में भी इस स्पाईवेयर ने 20 देशों के जाने माने लोगों पे निगरानी करी थी, जिसमें इंडिया भी शामिल था। बट अभी 2 दिनों से ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट ने बताया है कि इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के स्पाईवेयर पेगासस ने इंडिया के 300 मोबाइल नंबर्स को टारगेट करा है। इनमें से 2 हालिया सरकार में मिनिस्टर्स हैं, 3 अपोजिशन लीडर्स हैं, बहुत से जर्नलिस्ट और बिजनेस पर्सन्स भी शामिल हैं। तो अब जानते हैं कि क्या है ये पेगासस। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर है, जो कि इजरायली स्पाईवेयर मेकर एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया है। ये स्पाईवेयर किसी रैंडम यूजर को अटैक नहीं करता, बल्कि ये टारगेटेड सर्विलियंस टूल है। अब आप सोचेंगे कि टारगेटेड सर्विलियंस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। इसका मतलब है जो हाई सोसाइटी के इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स, बड़े बिजनेसमैन, टॉप जर्नलिस्ट, टॉप एक्टिविस्ट टाइप के लोग, इन सब पे निगरानी करने का काम करता है पेगासस। एक बार इंस्टॉल होने के बाद पेगासस आपके फ़ोन में क्या करता है, तो इसका आंसर दिया एमनेस्टी इंटरनेशनल की फॉरेंसिक टीम ने, जो अभी पेगासस के डेटा डंप की स्टडी कर रही है। उनका कहना है कि पेगासस फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद यूज़र से ज़्यादा कंट्रोल उस अटैकर को दे देता है जिसने इसे प्लांट करा है, क्योंकि ये एंड्रॉयड और आईओएस की रूट फाइल्स की एक्सेस लेके यूज़र से ज़्यादा राइट हासिल कर लेता है। और रूट फाइल को कैसे एक्सेस करता है, उस ओएस के कर्नल को कॉम्प्रोमाइज़ करके। तो अभी थोड़े सालों पहले तक अगर कोई भी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच या साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता था, तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बोलते थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड रहना चाहिए, सारी ऐप्स अपडेटेड होनी चाहिए। बट पेगासस के केस में ये सब बेमतलब है। अब ऑब्वियसली आपके मन में इससे रिलेटेड कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि पेगासस हमारे फ़ोन को कैसे इन्फेक्ट करेगा, या फ़ोन में वो क्या क्या एक्सेस कर सकता है, या ये इतना ख़तरनाक कैसे है जो इसकी इतनी बातें हो रही हैं। इवन संसद में भी इसके बारे में चर्चा हुई। तो क्यों है ये इतना ख़तरनाक, और क्या हम लोग सेफ़ हैं इससे? हम सारे ऐप्स को अपडेटेड रखते हैं, या हमारा फ़ोन भी अपडेटेड है, तो क्या इसके बावजूद भी पेगासस हमारे फ़ोन में आके हमारा डेटा ले सकता है? तो आइए अब जानते हैं कि पेगासस फ़ोन में इंस्टॉल कैसे होगा, या किन किन तरह से फ़ोन में आ सकता है। तो पहला है मिस्ड कॉल के थ्रू। इसमें अटैकर आपके फ़ोन पे सिर्फ एक मिस्ड कॉल मारेगा और आपका फ़ोन पेगासस से इन्फेक्ट हो जाएगा। दूसरा आई मैसेज के थ्रू। तीसरा एसएमएस के थ्रू।
चौथा व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी वल्नरेबल ऐप के थ्रू पेगासस फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठ सकता है कि फ़ोन में इंस्टॉल होने के बाद पेगासस कौन कौन सी फाइल्स को रीड कर सकता है या कह लें कि एक्सेस कर सकता है। तो इसमें एसएमएस हो गए, ईमेल्स हो गए, व्हाट्सएप चैट्स हो गई, फ़ोटो गैलरी हो गई, वीडियो गैलरी हो गई, माइक्रोफोन एक्टिवेट करके सुन सकता है, कैमरा एक्टिवेट करके देख भी सकता है, कॉल्स रिकॉर्ड कर सकता है, जीपीएस डेटा देख सकता है, आपकी लाइव लोकेशन देख सकता है और ब्राउज़र हिस्ट्री को भी ट्रैक कर सकता है। तो ये तो बात हो गई कि पेगासस हमारे फ़ोन में क्या क्या एक्सेस कर सकता है बिना हमारी जानकारी के। अब पेगासस इतना खतरनाक और इतना डिज़ायर्ड स्पाईवेयर कैसे बना या उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है ज़ीरो क्लिक टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि पेगासस को यूज़र के इंटरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको अगर हम आसान भाषा में समझें तो पेगासस बिना किसी यूज़र क्लिक के या फ़ोन में कहें तो बिना किसी टैब के ये डायरेक्टली फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है। तो बिना यूज़र इंटरेक्शन के भी ये फ़ोन में इंस्टॉल हो सकता है। तो ये सबसे बड़ा और ख़तरनाक पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट है, अभी फ़िलहाल आज के टाइम पे इसको डिटेक्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। अगर आपको इसको डिटेक्ट करवाना हो तो उसके लिए आपको साइबर सिक्योरिटी या साइबर फॉरेंसिक्स लैब्स में जाना पड़ेगा और अपना मोबाइल वहाँ देना पड़ेगा, जब जाके हम इसे ट्रैक कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है कि ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट सॉफ्टवेयर है, जिसका मतलब अगर 60 दिनों तक इसके कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से ये कनेक्ट नहीं होता या किसी गलत सिम कार्ड में इंस्टॉल हो जाता है या किसी गलत फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है तो ये सॉफ्टवेयर खुद को ही ख़त्म कर देगा। तो भी पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अपने फ़ोन में ये आया था। नेक्स्ट पॉइंट है एंड्रॉयड और आईओएस पे रूट एक्सेस करके ये कर्नल लेवल तक की इंफॉर्मेशन उस फ़ोन से निकाल सकता है। तो कर्नल तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट है। फिर ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है, वो आईओएस हो या एंड्रॉयड हो, उससे पेगासस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये अपना काम शुरू कर देगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे पेगासस इतना खतरनाक स्पाईवेयर है और अगर ये हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है तो फ़िलहाल तो कोई तरीका नहीं है इससे बचने का, क्योंकि ये लेटेस्ट ऐप्स और लेटेस्ट एंड्रॉयड या आईओएस को भी इन्फेक्ट कर सकता है और इतनी शांति से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है कि कोई एंटीवायरस भी इसको पकड़ नहीं सकता। तो अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आगे की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे।